पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टर कॉइल इज पी। देखो पावर डिसिपेशन की बात की, ना कि स्टोर्ड एनर्जी की। क्लियर। और पावर डिसिपेशन जो होगा इसमें वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से होगा, जो कि इसके इस ये जो वायर लपेटा है इतना सारा, इसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए, चलो ये जो वायर है इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है मान लो ए। क्लियर। और इस पूरे के पूरे की जो लेंथ है वो रही होगी मान लो एल। तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस रहा होगा आर, दैट इज रो एल अपॉन ए, जहाँ पे एल जो है हमारे पास वो इस पूरे के पूरे वायर की लेंथ है। अगर इसमें एन टर्न्स हैं और इस सॉलिनॉइड की जो इस इंडक्टर कॉइल की रेडियस मान लो एक बार के लिए मैं आर नॉट मान लूँ, ध्यान देना यहाँ ये आर नॉट सॉलिनॉइड की या इस इंडक्टर की रेडियस है, वायर की रेडियस यहाँ पे कुछ और होगी, है ना, जो रेजिस्टेंस में यहाँ आएगी। क्लियर है। तो यहाँ से लेंथ को क्या लिख सकता हूँ मैं, लेंथ हो जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इनटू 2 पाई आर नॉट ऑफ द इंडक्टर। क्लियर है कि इंडक्टर के एक लूप की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर नॉट। ठीक है। तो एन लूप्स की इतनी लेंथ हो जाएगी हमारे पास, तो ये आएगा रेजिस्टेंस। तो बोला शुरुआत में हमारे पास इसमें इलेक्ट्रिक पावर पी थी, मैं मान लेता हूँ करंट आई फ्लो हो रहा होगा, तो इसमें पावर की जो वैल्यू आएगी दैट इज आई स्क्वायर आर। और क्या बोला है, इफ द कॉल ऑफ द सेम मटेरियल सेम रखा है, बट द नंबर ऑफ द टर्न्स एंड लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया बीइंग डबल। अब इस कॉइल के लिए बोला है, कॉइल के लिए हमने क्या किया, कॉइल के लिए हमने इसका नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, मतलब एन डबल कर दिए गए, साथ में लेंथ डबल कर दी। ठीक है। ध्यान देना ये कॉइल की ये वाली लेंथ डबल की है, वायर की लेंथ नहीं। ठीक है। तो एल जो है हमारे पास एल से 2L हो गया। ठीक है। हालांकि इसको एल नोट बोल देता हूँ मैं, इस एल नोट का इस वायर के रेजिस्टेंस में कोई रोल नहीं है। आगे बोला क्रॉस सेक्शन एरिया बीइंग डबल, और ये वाला एरिया जो है इस इंडक्टर का जो एरिया है वो डबल कर दिया है, मतलब रेडियस आर नोट कितनी कर दी होगी, √2 टाइम्स, तभी तो पाई आर इसका डबल होगा। क्लियर। ये इंडक्टर की रेडियस को डबल किया गया है, वायर की रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस सेम एट सेम करंट देन द पावर डिसिपेशन इज दिस, अल्फा की वैल्यू पूछी है। अब बोला है कि अब भी अगर करंट सेम ही फ्लो हो तो नई पावर क्या होगी, तो नई पावर हो जाएगी मान लो आई स्क्वायर आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू निकालते हैं, तो आर डैश की वैल्यू क्या होगी, मटेरियल सेम रहा है। क्लियर। और वायर का एरिया तो सेम ही रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स होगा डबल। ठीक है। इंटू 2 पाई, रेडियस हो गई √2 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम कंपेरिजन करो तो पिछले वाले के कंपेरिजन में यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म जो आ रही है दैट इज 2√2। ठीक है। 2√2 एन इंटू 2 पाई आर नॉट ए, ये वाला आर आर है रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको जस्ट मैंने लिखा है, इस 2 और √2 का अलग से लेके आ गया बाहर, बाकी बच्चा को तो सेम चला है। तो रेजिस्टेंस जो है वो 2√2 टाइम्स हो गया। अब रेजिस्टेंस अगर 2√2 टाइम्स हो गया तो नई पावर भी 2√2 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल पावर के। अब इसने बोला है कि हमारे पास इसको कंपेरिजन करना है इस वाले टर्म से जो गिवन किया गया है कि पावर जो है वो अल्फा √2 है, तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी रही होगी, 2। ठीक है। यहाँ बस कन्फ्यूजन वाला पॉइंट जो यही था कि रेडियस जो है ना, हम सोलेनोइड की रेडियस को जो है ना, ये जो इंडक्टर जो है इसकी रेडियस को हम वायर की रेडियस मानने की गलती कर सकते थे, और साथ में जो इंडक्टर की जो लेंथ है इसको वायर की लेंथ मानने की गलती कर सकते थे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।